सभी को नमस्ते जी। आज हम उपनिषद में प्रश्नोपनिषद की बात करेंगे, जिसमें पिपलादी ऋषि जी ब्रह्मचर्य का उपदेश, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का जिक्र करते हैं। क्या होता है, 6 जिज्ञासु ब्रह्म की खोज में पिपलाद ऋषि जी के पास पहुंचते हैं और पिपलाद ऋषि जी वहां पर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि आप तपस्वी तो हो, उन 6 जिज्ञासुओं को कहते तुम लोग तपस्वी तो हो, परंतु 1 साल और तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक मेरे पास रहना पड़ेगा, यानी कि मेरे समीप निवास करो, ऐसा पिपलाद ऋषि जी कहते हैं। और यहाँ पर वो ब्रह्मचर्य की क्या महिमा बताते हैं। पिपलाद ऋषि जी ब्रह्मचर्य की महिमा के लिए बताते हैं। वो कहते हैं जैसे शरीर को साधना है तो उसके लिए तप जरूरी है। शरीर को साधने के लिए शरीर की साधना का नाम तप है, यानी कि शरीर को अपने नियंत्रित करना, अपने अनुकूल चलाना, छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित ना करे। कई बार तो लाइट ना हो तो गर्मी तंग कर देती है, हम शरीर से जो कार्य करना उसे पीछे हट जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हमें तंग करने लगती हैं। तो कहते हैं शरीर की साधना होगी वो तप से होगी, और आज के समय में वो तप हो गया। तप का मतलब है शरीर की साधना किससे होगी, तप से, यानी कि आपको सुख दुख ये सारी चीजें सहन करनी होंगी, उससे आपको फिर शरीर आपके अनुकूल चल पाएगा। फिर बात आई जी मन की साधना कैसे होगी। शरीर की तो आपने बता दी, लेकिन मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, आदमी जूझता रहता है, निर्णय के तट पर पहुंच ही नहीं पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, पता नहीं किन किन संकल्प विकल्पों में वो खोया रहता है, किन किन चीजों में वो डूबा रहता है। ऐसे में जो मन की साधना है, मन की साधना किससे होगी, तो सुनो भाई, ऋषि पिपलाद जी लिखते हैं कि जो मन की साधना है वो ब्रह्मचर्य से होगी। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है, यानी कि मन की साधना ब्रह्मचर्य से होगी, और जब ब्रह्मचर्य आप पालन करेंगे तो आपका मन आपके नियंत्रण में, आपके अनुकूल हो जाएगा। अब जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य से आप मन की साधना हुई, कहते जिसका मन काबू वो सबका बाबू। आपका मन आपके वश में हो जाता तो फिर बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ पाओगे। तो ब्रह्मचर्य इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, यानी कि मन की तो बहुत अहम भूमिका बताई। यदि मैं उपनिषद की ही देखकर आपको बताऊं तो लिखा है कि शरीर की साधना का नाम तप है और मन की साधना का नाम ब्रह्मचर्य है। मन या तो संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, या इससे निकलकर किसी सत्य निश्चय पर पहुंच जाता है। संकल्प विकल्प में से, तर्क की उलझन में से निकलकर सत्य की खोज के लिए डट जाने को श्रद्धा कहा जाता है। पिपलाद ऋषि ने ब्रह्मज्ञान के लिए, सुना है भाई, पिपलाद ऋषि जी ने ब्रह्मज्ञान के लिए तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा, इन तीनों को आवश्यक बतलाया है। ये तीनों बहुत विशेष बतला दिए हैं जीवन का मूल उद्देश्य, जीवन का मूल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो आप ब्रह्मचर्य का महत्व समझ ही रहे होंगे, और मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं भाई, ब्रह्मचर्य बढ़िया मजबूत बनाओ, संकल्पित हो जाओ। प्राणायाम ब्रह्मचारी के प्राण होते हैं, स्वाध्याय करो, विद्वानों का संग करो, तो इससे आपका ब्रह्मचर्य मजबूत हो जाएगा। असली बात है, अपने आप को बार बार दोनों समय ब्रह्मचर्य पर चिंतन करो। जैसे उपासना होती है ना हमारा यम और नियम, दोनों समय ब्रह्मचर्य विचार कि आज का दिन मेरा ब्रह्मचर्य का कैसा रहा, मैं कितना ब्रह्मचर्य पालन कर पाया, ब्रह्मचर्य कहीं कहाँ गलती हुई, यदि गलती हुई तो उसका पश्चाताप करो, दंड लो, और फिर नई शुरुआत करो, बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ।